विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम कार्यक्रम के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ सेना के कार्यों की प्रशंसा किया बल्कि यूपी में हो रहे अपनी सरकार के विकास कार्यों और अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय सेना के द्वारा न्यू कैंट के कोबरा एडिटोरियम हॉल में आयोजित 3 दिवसीय नॉर्थ सिंपोजियम कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रयागराज कुंभ से लेकर हर तरह की सुरक्षा समेत सभी विकास कार्यों का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कानपुर में सेना के कार्यों में लगातार हो रहे सुरक्षा उपकरणों जिक्र कर देश की सेना की हौसला अफजाई किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ किया कि जब पहली बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो यूपी को पहचान की बड़ी समस्या थी। हमने कानून व्यवस्था अंकुश लगाकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब यूपी में अपराधी और बड़े बड़े माफिया अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनका हर्ष क्या होगा, उन माफियों और अपराधियों के दिलो दिमाग बस चुका है। उन्होंने कहा, आप उत्तर प्रदेश में देश और प्रदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी सरकार के प्रयास के बाद निवेश कर लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आइए आपको दिखाते हैं पहले क्या कुछ बोले सेना के वरिष्ठ अधिकारी और निवेशक व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंदलाल गुप्ता कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, जनरल प्रतीक शाह प्रेसिडेंट SIDM, प्रोफेसर AK घोष IIT कानपुर, राष्ट्रीय रक्षा उद्योग, शिक्षा जगत के मिशनरी रिसर्चर्स, हमारे स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम के डायनामिक इनोवेटर्स, मैं आप सबका रक्षा त्रिवेणी संगम में अभिनंदन करता हूं। आयोजित हो रहा नॉर्थ टेक सिंपोजियम में आपका स्वागत करना हमारे लिए गौरव का विषय है। सिंपोजियम का नाम रक्षा त्रिवेणी संगम एक रास्ता है लिया है। यहां पर आर्मी का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री के हमारे देश के सीमाओं पर जहां चीन और पाकिस्तान स्थित है, वहां पर भी इसका कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा। ऐसे मौके में रक्षा त्रिवेणी संगम अहम महत्व रखता है। पिछले 2 दिनों में आयोजित यह सिंपोजियम रक्षा त्रिवेणी संगम केवल आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भर नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा मंच रहा जहां फॉरवर्ड एरिया के हमारे सैनिक द्वारा सामना किए गए ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए एक प्रयोगशाला स्तर पर व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया गया। हमारी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, हमारे कार्य क्षेत्र के ज्योग्राफिकल लोकेशन एवं मौसम से जो हिमाचल और उत्तराखंड, इस प्रकार मध्य कमान और उत्तरी कमान दोनों के सामना समान शत्रु, समान टेरेन चैलेंजेस और समान ऑपरेशनल चैलेंजेस, जो टेक्नोलॉजी की परिभाषा बदलती है। इसीलिए भारतीय रक्षा उद्योग की व्यापक भागीदारी इस सिंपोजियम में है और ये सिंपोजियम की जान रही है। ये यहाँ अपनी माहिरता प्रदर्शित की है और मैं अब केवल वैश्विक रुझान, जिसे हम एल्टीट्यूड इलाका बोलते हैं, वहां पे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल, क्लाइमेटिक और टेक्निकल वातावरण के कारण हमें विविध पैनल डिस्कशन केवल अकादमिक अभ्यास नहीं रहे हैं, बल्कि वे रणनीतिक विचार मंथन का मंच बने रहे हैं और आगे चल के भी रहेंगे। प्रोक्योरमेंट के प्लानिंग कर रखी है और किया जा रहा है ताकि हमारी फोकस टीम्स और बाकी कर्मियों को पता लग जाए कि कौन सा इक्विपमेंट कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें आशा है कि ये डिफेंस कॉरिडोर
एक नॉलेज कॉरिडोर के आगे आगे जाके बने और नई टेक्नोलॉजियां जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और UPEIDA कर अब सक्रिय अनुसंधान, विकास और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ रहा है। UPDIC द्वारा कानपुर, लखनऊ और झांसी को एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल आर्म सेंटर के IIT कानपुर में अनमैन्ड एयर सिस्टम टेस्टिंग सूर्या इस बात का रोड मैप प्रस्तुत करेगा कि क्षेत्रीय कॉरिडोर राष्ट्रीय सुरक्षा में भी उत्पादन हो रहा है। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सेंट्रल कमांड जो यहां स्थित है उसने पिछले 1 साल में 28 प्रोजेक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कार्रवाई की है और इस मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक डिफेंस एक्सप्रेसवे में तब्दील हो चुका है, जो हमारे आर्म फोर्सेस को ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर UPDIC इस सपने को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हमें आपसी चिंताओं, समस्याओं, बाधाओं को अवसरों के तरफ बदलना है। वास्तव में हमें इनको बदल के अपने लक्षित परिणामों प्राप्त करने का सपना रखना है। वास्तव में आर्मी डिजाइन ब्यूरो के अधीन और सेंट्रल कमांड की ओर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नागरिक प्रशासन की मेहनत और लगन की प्रशंसा करता हूं, सफलतापूर्वक हो सका। इतने बड़े आयोजन को सफलता के लिए आर्म फोर्सेस और नागरिक प्रशासन के बीच एक अटूट तालमेल रहा और ये संगम इसका प्रमाण है। सुरक्षा व्यवस्था लेकर ट्रांजिट फैसिलिटी तक प्रयागराज मॉडल का आतिथ्य मॉडल अनुकरणीय रहा है। अंत में मैं सभी स्टेक होल्डर्स, पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे जैसे हम सिंपोजियम के अंतिम दिन, मैं इस बात का प्रकाश डालना चाहता हूं कि रक्षा त्रिवेणी संगम में हस्ताक्षरित MOUs और बनाई गई साझेदारियां आने वाले वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों की लिथैलिटी और रेजिलियंस को परिभाषित करेंगी। की लैबोरेटरी और हमारे सैनिकों के हाथों में आकार ले रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक नए फ्लैग बीरर के रूप में उभर रहा है। यहां मैं अपना संबोधन समाप्त करूंगा और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने कुछ वक्त निकाला हमारे साथ यहाँ होने के लिए। श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सिंह गुप्ता, GOC सेंट्रल कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल B हरिहरन, GOC 1 कोर, प्रोफेसर AK घोष, IIT कानपुर, श्री नीरज गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट SIDM, उत्तर प्रदेश सरकार एवं एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग के प्रमुख, शिक्षा जगत के सदस्य, इनोवेटर्स और सम्मानित प्रतिभागीगण। नॉर्टेक सिंपोजियम में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्वागत करना वास्तव में सौभाग्य और अत्यंत गर्व का विषय है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश में औद्योगिक विकास, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के सबसे गतिशील केंद्रों में से एक में बदल दिया है और तदनुसार यह सिंपोजियम अपने तकनीकी फोकस के अलावा प्रयागराज की पावन भूमि के कारण भी विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित है। इस सिंपोजियम मैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडस्ट्री, जय हिंद। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्री, मीडिया, एकेडमिया के सीनियर लीडर्स, देवियों और सज्जनों,
आप सबको मेरा नमन एवं नमस्कार। आज नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन तेजी से बदल रही है। किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी एबिलिटी टू इनोवेट, मैन्युफैक्चर और रैपिडली अडेप्ट करने की क्षमता से भी तय होती है। और इसी कारण नॉर्टेक सिंपोजियम 2026 जैसे प्लेटफॉर्म्स आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आज मैं यहां सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसआईडीएम के रूप में नहीं खड़ा हूं, बल्कि एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में खड़ा हूं जिसने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। हमारी कंपनी एमकेयू लिमिटेड आज उत्तर प्रदेश में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट करती हैं, जिसमें से 2 यूनिट कानपुर नोड और बात करता है। और जो बदलाव हमने देखा है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में 35,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट कमिट हो चुके हैं। और जब यह इकोसिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, यह 50,000 से अधिक डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा और इनडायरेक्टली लगभग 1 लाख लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ जॉब ही नहीं, मेरा मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वर्थ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट क्रिएट कर सकता है। इंडस्ट्रियल स्केल, एक्सेलेंट कनेक्टिविटी और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडरशिप। और इसी वजह से इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस, इंडस्ट्री की तरफ से 4 पार्टनरशिप प्रायोरिटीज रखनी हो तो वह होगी, पहला स्ट्रॉन्गर एमएसएमई और सप्लायर इकोसिस्टम, दूसरा डिफेंस फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट, तीसरा शेयर्ड टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ताकि उत्तर प्रदेश में बना प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंच सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप के लिए जाना जा रहा है। लखनऊ का ब्रह्मोस के उत्पादन से लेकर चित्रकूट और झांसी जैसे शहरों में नई इकाइयों का सृजन, नोएडा में ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र से लेकर कल्पित है। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलवाने के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और सभा। आज के इस समारोह में यहाँ पर जिनका भी संबोधन के रूप में मार्गदर्शन नाम सबको प्राप्त हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जनरल वी हरिहरन जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, आईएम के वाइस प्रेसिडेंट श्री नीरज गुप्ता जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के घोष जी, नॉर्टेक सिंपोजियम में उपस्थित हमारे सेना के सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के विजन को आज हम सब यहाँ पर नॉर्टेक सिंपोजियम के माध्यम से रक्षा त्रिवेणी संगम के रूप में इस त्रिवेणी की पावन धरा में साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसके बारे में देश और दुनिया उसी पवित्र भाव के साथ देखती है,
कि त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। जो हमारा संगम है प्रयागराज का, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, इस त्रिवेणी को प्रयागराज के जो ईस्ट है थे वे विश्वविद्यालय के, और उनकी गुरुकुल इसी प्रयागराज में थी। हमारी सरकार को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहां पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए। नागराज वासुकी देवासुर संग्राम में सकारात्मक यानी दैवीय शक्तियों की विजय में अपना योगदान दिया था। पवित्र अक्षय, शेषनाग और तीर्थों के राजा प्रयागराज, इन सब को मैं प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं आर्मी के अपने सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। प्राचीन काल से ही हम सब के लिए ज्ञान की, आध्यात्मिक विरासत की और न्याय की पावन त्रिवेणी के रूप में भी विख्यात रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से हम सब इस त्रिवेणी को टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड इनोवेशन के संगम के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब इस बात को मानते रहे हैं और ये भारतीय मान्यता भी रही है, और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणना लव चेतसाम उदार चरकानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, ये भारतीय संस्कृति का सदैव से प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्रकवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतनी सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अभी तो इसलिए राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा,
स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर सेक्टर में अच्छा निवेश को यहां पर लाने में सफल हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक और ये सभी चीजें हमारे साथ आगे बढ़ रही हैं। वही हम सब इस बात को मानते हैं, ये नेशन फर्स्ट ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं है, यह हर भारतीय सैनिक की सांस में बसने वाला एक संकल्प है। हर भारतीय के लिए ये जीवन का एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं कि तपती रेत हो, घने जंगलों का अंधकार हो, या समुद्र जहां जीवन ठहर जाता है, वहीं से हमारे सैनिकों का
कर्तव्य शुरू होता है। हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती है। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। सबको इस बारे में देखना होगा। इस सिंपोजियम के माध्यम से हम इस बात पर जरूर मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है। उसकी आंखें हैं और उसके दिमाग भी। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल से भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दुश्मन के रडार, संचार और जीपीएस को जाम करना और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना आज यह निर्णायक बन गया है। की भी भूमिका को हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से रणनीतिक रूप से एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी हम लोग जिसके बारे में सोच, ये दुष्परिणाम क्या होते हैं आपने अभी हाल ही में देखा होगा। हम इन सभी कार्यों को कर न सकते, हमें उन आवश्यकताओं के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मेरा मानना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उसमें हम लोग उन सब चुनौती, उसके विकल्प हमारे पास मौजूद है उसमें चर्चाएं होंगी, लेकिन ये भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आज से कुछ वर्ष पहले तक कुल 600 करोड़ रुपए का जो डिफेंस उत्पाद हमारा निर्यात हो पाता था, भारत 38,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद को निर्यात आगे बढ़ा रहा है और अपने मित्र देशों को भी उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने जो अपने 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अपने यहाँ विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हमारे बड़ा लैंड बैंक भी तैयार किया है। अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर केंद्र उभरा। इसके साथ ही कानपुर, जो परंपरा का मैनचेस्टर कहलाता था, आज कानपुर में गोला बारूद, मिसाइल, डिफेंस टेक्सटाइल एंड प्रोटेक्टिव गियर के निर्माण का कार्य और उसका केंद्र बिंदु बन गया है। अडानी डिफेंस सिस्टम हमारी हिस्टोरिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान आज कानपुर में हमारी सैन्य शक्ति को, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसिंग और हम लोगों ने केंद्रित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि हमारी सेना नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल से यहाँ पे सुसज्जित हो चुकी है। चित्रकूट और आगरा नोट्स में भी हम लोगों ने एरोस्पेस
मध्य कमान और उत्तरी कमान के अधिकारियों से मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के उत्पाद जैसे तोप के गोले, स्वदेशी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हमारे उन्नत संचार प्रणाली सैनिकों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। और इस पर हमें जितना भी सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर होगा, हम इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए संजोग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। स्किल मैन पावर 56% है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें हार्डवेयर से लेकर के लेदर से लेकर के टेक्सटाइल से जुड़े हुए और प्रत्येक सेक्टर से जुड़े हुए एमएसएमई का एक बेहतरीन देश होने का लाभ भी यहां पे प्राप्त होगा। हमारे पास पहले से इन सभी 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स पे उत्तर प्रदेश के बाद पर्याप्त लैंड बैंक भी मौजूद है। कॉरिडोर को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स भी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर भी आईआईटी कानपुर के साथ में विकसित करने के सामने कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अपना स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, इसमें भी हम लोगों ने इन सभी सेक्टर पर अपने कुछ नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए हैं, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नोएडा सेक्टर या फिर अन्य जो हमारे स्ट्रेटेजिक नोड्स हैं, इन सभी में हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के इस बेहतरीन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में पूरी प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। और मेरा मानना है यहां पर आकर के एग्जीबिटर्स आकर के अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के नॉलेज को, जो आइडियाज को भी वहां पे शेयर करने में एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। और याद रखना, भारत हमारी जो संस्कृति है वह तो हमें इसी बात को हमेशा प्रेरणा देती रही है, आनो भद्रा कर्तुवो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी आ सकता हो उसके लिए हमेशा द्वार खुला होना चाह रहा है, जिसमें आइडियाज भी है, इनोवेशन भी है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए आज यहां पर मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है आज स्थापित हुए हैं। इसमें एआई भी है, रोबोटिक भी है, ड्रोन भी है, सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी है, डाटा सेंटर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। ये आज एक उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। और मेरा मानना है कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सशक्त संगम से आज उत्तर प्रदेश ने अपनी उस बीमारू राज्य से उभर करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और मैं आज के इस अवसर पर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो पहले दिन से हमारी सरकार का संकल्प रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, अपराध और से कानून राज और उपद्रव से उत्सव इस यात्रा को तय करने के लिए। और आज यहां पर ये त्रिवेणी के संगम में हम लोगों को यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए
इस रक्षा त्रिवेणी संगम में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से वह सब कुछ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड के अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हर सैनिक राष्ट्र के प्रति सतर्क रहता है, सजग रहता है। राष्ट्र उतना ही आनंद की नींद सो पाता है और उन स्थितियों में राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि उस बेहतरीन समन्वय को हम आगे बढ़ाने में मदद करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन को आपस में हम जोड़ करके एक दूसरे के अनुभव का लाभ हम एक यहाँ पे शेयर कर सकें, उसको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकें। मैं इसके लिए अपने दोनों कमांड को, सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड को, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह प्रयास अवश्य ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं एक बार फिर से आज के इस आयोजन में उपस्थित सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड के अपने सभी सैन्य अधिकारियों को, इस सेक्टर में जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हैं उन सबको भी, एग्जीबिटर्स को और अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जिन्होंने रुचि ली है और जो फील्ड में जिनकी विशेषज्ञता का लाभ देश लेता है, उन सब का भी एक बार फिर से संगम की इस नगरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हालांकि प्रयागराज में दोनों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने प्रयागराज में सेना के इसी नॉर्थ टेक सिंपोजियम का शुभारंभ किया था, जिसके 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि नॉर्थ कमांड और सेंट्रल कमांड की ओर से थी और ये न्यू कैंट में किया गया था, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया था। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन करने आज पहुंचे हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऑडिटोरियम में पूरी तरह से सभा को संबोधित किया। साथ ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था के जीरो टॉलरेंस पर उनकी मुख्य चर्चा थी और साथ ही उन्होंने सेना के जवानों को आश्वस्त किया कि सेना में जो बेहतर सुविधा हो सकती है उसको प्रदान करने के लिए यूपी सरकार हर संभव मदद करेगी। और स्टेक होल्डर्स जो कि इस सिंपोजियम में जो अपने एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर उपकरण आधुनिक प्रदर्शनी लगाए, तो उनको भी आश्वस्त किया गया कि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम आपको दिखा रहे हैं सीएम इस समय जो एग्जीबिशन यहाँ लगी है सिंपोजियम की उसमें है और यहाँ पर वे निरीक्षण कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी है सीएम की और ऐसे में सिंपोजियम में किसी के जाने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से आएंगे और वापस ये गाड़ी का उनका काफिला है, यहाँ से बैठकर वो वापस रवाना होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर वे वापस जा रहे हैं। जो सिंपोजियम का एग्जीबिशन था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शामिल हुए थे और पूरी तरह से जो हाईटेक उपकरण है जो सेना को मिलने हैं और जो एजेंसी स्टेक होल्डर के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे और उसको पूरी तरह से देखा है। और देखने के बाद वे अब यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का समापन हो गया है, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया था और आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पे समापन किया गया। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर ये सिंपोजियम का आज तीसरा दिन है जिसका समापन हुआ है और जिसमें उनको सम्मानित भी किया गया और साथ ही सेना के यहाँ पर जवान थे और अंत थे, उनको सुनने के लिए पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में अब उन्होंने सभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मगर उनका कहना है कि जब वे सरकार में थे उस समय की कानून व्यवस्था क्या थी, मगर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया और जो माफिया थे, अपराधी थे, उन पर सख्त कार्रवाई भी करने को मिली, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। फिलहाल अब ये जो पूरी तरह से प्रदर्शनी लगी थी, सिंपोजियम था, उसका आज ये समापन हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।